नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हमारा यूपी पुलिस एग्जाम का सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 हमने सेट सोल्व करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो आज हमारा सेट नंबर 7 है, इसको सोल्व करते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी पहले क्वेश्चन से। और हमने वादा किया है कि आपके एग्जाम तक 8 या 9 जून तक आपको लगातार एक मैथ का प्रैक्टिस सेट डेली आपको रोजाना प्रोवाइड करवाएंगे हम, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहले क्वेश्चन से। देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। ए, बी और सी की प्रतिदिन औसत आय 45 रुपए है। तीन बंदे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इनकी औसत आय कितनी है? 45, यानी कि मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो टोटल सम आ जाएगा कितना? 135। अब देखो, ए और बी की प्रतिदिन औसत आय, ए प्लस बी की प्रतिदिन औसत आय कितनी है? 40। 40 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? आगे देखो भाई, बी प्लस सी की प्रतिदिन औसत आय 43 रुपए है। बी प्लस सी इज इक्वल टू, में 43 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 86। अब इन दोनों को जोड़ लो, ए प्लस 2 बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 80 और 86 कितना होगा? 166। अब इसमें से घटा दो इक्वेशन एक, एक को घटा दो दो में से, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दें कितना? 135। देखो, ए से ए कटेगा, सी से सी, ये माइनस करोगे तो यहाँ बी में से घटेगा तो बी, ये कितना आ जाएगा? 1 और 3 31 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से 31 रुपये का फर्क आ गया इसमें, बी के लिए 31 रुपये। ठीक है, बी की प्रतिदिन औसत आय कितनी आ गई? 31 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन। आप लोगों ने रेशो पढ़ा है, 8:18:5 होता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलना है। ये 9 का, यानी कि 0.5 गुना, या आप 1/2 गुना भी लिख सकते हो। और इसको भी क्या लिख दोगे? 0.5 गुना या 1/2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी इसका 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, कोमल एक कार्य को क्या उन दिनों में कर सकता है? विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक, यानी कि एफिशिएंसी का रेशो दे दिया। एक तो कोमल है और एक विमल है। एफिशिएंसी का रेशो दे दिया, इसने बोला है कि भाई विमल कार्य को करने में कोमल से 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। जो विमल है वो ज्यादा कुशल है किससे? कोमल से। कोमल 2 है तो विमल कितना है? 3। ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा यहाँ से। अब कोमल कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 51, यानी कि 17 गुना। तो ये 17 गुना करेगा, 17 दूनी 34 दिन में, 34 दिन में, तो यहाँ से डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, विमल ने पूछा, विमल उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 34 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो भाई, 6/5 है, 7/10 है और 2/25 है। एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम होगा और नीचे वाले का एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ तो 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सभी में 5 है तो 5 ही होगा, इसका 5 होगा। लेकिन ऊपर वाले का चेक करना है। देखो, वैसे तो है ना, प्राइम नंबर है 7, 7 से डिवाइड होने वाला नंबर भी आएगा एलसीएम, क्योंकि ये 7 नंबर आएगा। प्राइम नंबर जब भी आ गया तो देखो, अकेला 42 डिवाइड होता है, और वैसे भी इसको 7 सिक्के 42, 42 में 2 भी है, क्योंकि 2 गुना 3 है इसमें, तो 1 2 आ जाएगा, यानी कि 42 आ जाएगा। 42/5 आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ये देखो भाई, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत, 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 है। 8 40 की 0, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140 है। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया और यह औसत 0.5 बढ़ गया। ध्यान से सुन लो भाई, 8 जो 8 स्टूडेंट थे उन्होंने छोड़ दिया स्कूल। 8 ने स्कूल छोड़ दिया तो कितने रह गए? 20 रह गए, और औसत कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5.5 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको हटाओगे 10 से, ये 0 कटेगी, 55 दूनी 110 होगा। अब इसको घटा दो, आप इसको घटाओगे तो 30 आ गया। ये 30 किन का है? जो 8 ने छोड़ा था उनका औसत बता देना है। 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, 24 पॉइंट, 8 7 56, 8 5 40। ठीक है, तो 3.75 आ गया, यानी कि 3.75 आपका आ गया सी ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, इसने बोला है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिए। ध्यान से सुन लेना भाई, 100 थे टोटल मतदान करने वाले, 100, 10 ने मत नहीं दिया तो 90% रह गए। ठीक है, 60 मत अवैध पाए गए, अवैध मत दे दिए भाई। अब की बार देखो, इसको क्या करना है? अवैध मत, ये कितने दे दिए? 60 दे दिए अवैध मत, 60। ठीक है, आप 100 मान के करना आपको ये क्वेश्चन। अब उसने बोला है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47%, यानी कि 100 का 47%, तो 47 ही होता है। 100 का 47 हो गया, 100 का 47 हो गया। उसने कुल मतों का 47% मिला, तो 100 का 47% उसको प्राप्त हो गया, और वह 308 मतों से जीतता है। 308
वोट से वो जीत गया। अब देखो भाई, 90 का 47% तो ये हो गया, और बच गया कितना, 43। ध्यान से सुन लेना भाई, जीत वाले बता रहा हूँ मैं आपको, जीत वाले को 47 मिले तो हारने वाले को कितने मिले, 43। यहाँ कितना डिफरेंस आ गया, 4 का, यहाँ 4 यूनिट का डिफरेंस आ गया, इससे वो आ रहा है। लेकिन ये कितने से आ रहा है, 308 से, और अवैध मत घटा लेंगे इसमें से, ठीक है, तो वो आ जाएंगे एक्चुअल जो वोट हैं जो पड़े हैं, ठीक है, 8, 4 और 2, 248, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 248 है। 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, तो 62 गुना आ गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है नामांकित मतदाताओं की संख्या बतानी है, तो गुणा 62, इसका निकाल दोगे 100 की टोटल, तो 6200 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 6200। ठीक है, तो 6200 आपका आंसर आ गया। ऐसे करना भाई, क्योंकि इसमें एक्चुअल वोट दे दिए थे, ये अवैध मत दे दिए थे 60। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, चीनी की लागत पर 5% की छूट के साथ खरीदार 608 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी खरीदता। वही इसी 5% की कमी या छूट के कारण, कमी हुई है वैसे तो, छूट दी है तो कमी, इसके कारण वो 20 किलो चीनी खरीद पाता है। तो 100% निकाल लो आप, 100%, इसका कितने गुना है, 20 गुना, तो इसका भी कितने करोगे, 20 गुना, तो 400 केजी चीनी हो जाएगी। ये खरीदता है, ये होती है न्यू। इससे पहले वाली चाहिए तो 20 कम कर लोगे तो कितनी हो जाएगी, 80 केजी। ये कौन सी होती है, ओल्ड वाला, ओल्ड वाली चीनी होती है, ये न्यू वाली होती है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, देखो मूल विक्रय मूल्य बताना, मूल वाला। तो पहले कितने में खरीदता था, 608 में, कितने के बाद, 380 के बाद, 380 किलो चीनी। अब इसका रेट निकाल देना, यहाँ इसको भाग करना है आपको। ठीक है, इसको भाग करना है, इसको भाग करो भाई, तो ये आपका आ जाएगा, पहले 2 से छोटा कर लेते हैं, 2 एकम 2, आपको भाग करना है, 2 एकम 2, 2 निम 18, 90 आ जाएगा ये। 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 निम 18, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये आ गया। ठीक है, अब नहीं जाएगा, अब इसको भाग करना पड़ेगा 152 को 95 से, तो ये एक पे गया 95, ये हमारा एक पे गया है, 12 में से 5 गया 7, और 14 में से 9 गया 5, 57। अब यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा, और अब ये यहाँ लगाओगे 0 तो ये जाएगा 6 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6। और ये ए ऑप्शन है आपका, 1.6 है वही यहाँ पे। ठीक है, ये 1.6 आपका ए ऑप्शन होगा, 1.6। ठीक है, हमसे पूछिए मूल विक्रय मूल्य, अगर हमें ताजा पूछता, अगर नया पूछता तो आप उसको कैसे लिखते, 608/400 से डिवाइड कर देते आप उसको, ये न्यू आ जाता आपका, न्यू एसपी। ठीक है, न्यू एसपी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखो। 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है। ध्यान से सुन लेना भाई, सीपी और एसपी का रेशो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से। 17 पुस्तकों को बेचने के बाद उसे कितनी हानि हुई है, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के हिसाब से हानि हुई। 5 पुस्तकों को का क्रय मूल्य यानी कि उसकी हानि हुई, तो कितने में बेचा होगा उसने, 12 में बेचा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही वैल्यू दी है, इस 17 की वैल्यू दी है कितनी, 720। ये कितने गुना होगी, इसकी 12 की वैल्यू दी है 720 यहाँ से। ठीक है, क्योंकि बेचने के बाद एसपी दिया है उसने, एसपी दिया है 720, तो ये कितने गुना होगी, 12 छिक्के 72, 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना निकाल दोगे आप। 17 छिक्का 102, 1020 आ गया आपका यहाँ से आंसर। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा उसने, एक वस्तु का पूछा, एक वस्तु का कितना आ गया, 60 आ गया बस, सिंपल। तो पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा उसने। ठीक है, तो एक पुस्तक का कितना है, 60 गुना है तो 60 होगा एक पुस्तक का। 17 का बता दिया हमने, यहाँ पे टोटल 17 का आ गया, ये एक का पूछा है तो 60 आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि वो विक्रय मूल्य 1320 रुपये है। ध्यान से सुन लो भाई, एक दुकानदार एक अंकित मूल्य पर, यानी कि एमपी और एसपी का रेशो आता है यहाँ से, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी कि 25 का सामान कितने में बेचता है, 22 में, और इसी 22 की वैल्यू कितनी दी है, 132, यानी कि 1320 दी है। ये कितने गुना, 22 छिक्का 132, 60 गुना है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 60 गुना, 25 छिक्का 150, यानी कि 1500 आ जाएगा आपका यहाँ से, सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 2 वर्ष के लिए गई है, यानी कि 25 से कितनी हुई है, 26, फिर 25 से कितनी हुई है, 26, यानी कि ये होगी 625, और ये होगी कितनी, 676, और इसी 676 की वैल्यू 13,520 थी, 13,520, यानी कि 76, 676 की गुना 2 से करोगे तो 1352, और ये 20, 20 गुना होगी, गुना 20।
ठीक है, तो ये कितनी होगी 1250, एक जीरो और लग जाएगी, 12,500 आपका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन इजी क्वेश्चन। ये देखो आपकी इस 30 तारीख वाली शिफ्ट में आए हुए हैं 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, दो संख्याएं एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड, एक्स वाई और जेड, देखो जब भी कंपैरिजन दे रखा है उन्हें तो तीसरी वाली को पहले मान के चलते हैं, जैसे हमने तीसरी वाली 100 मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, से कर्मश है। देखो एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से 20% है, एक्स 20% कम है तो 80 होगा, और ये 28% कम है तो कितना होगा 72 होगा। अब ध्यान से देख लेना भाई, उसने तो पूछा है, तो वाई संख्या एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई कितनी कम है 8, किससे एक्स से, गुना 100, काटोगे तो 10, एक जीरो से एक जीरो यानी कि 10%, 10% कम है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कार्तिक बिंदु ए से बिंदु बी तक 50 किलोमीटर की स्पीड से और बी से 30 तक यानी कि वापस आता है, सेम डिस्टेंस, और एवरेज स्पीड निकालनी। जब एवरेज स्पीड और डिस्टेंस सेम दे रखा हो तो आप करते हैं S1 इंटू में S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2 इंटू में S1 कितनी है 50 गुना 30, और डिवाइड में कितने 50 और 30 80, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो एकम दो, दो चौके 8, और 2 से काटोगे तो 25, 25 दिया कितना होगा 75/2, 75/2 को हम लिख सकते हैं 37.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो भाई, साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 100 से कितनी होगी 300 होगी। कितना इंक्रीमेंट आया 200 रुपये का, कितने साल में 25 साल में, 25 एकम 25 अट्ठा 200 यानी कि 8% की रेट थी, तो डी यहाँ से आपका ऑप्शन आया 8% की रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने से हुई 5% की हानि हुई, यानी कि ये जो 1900 है 95 की वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 2080 रुपये में बेचने पर मुझे, पहले तो 100 की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से, 100 ये हो गया 19,595, 5 से काटोगे तो 20, ये कितनी आ गई 2000, 2000 से 2800, 2080 का सामान बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो गया 80 का, कितने पे 2000 पे, गुना 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो, दो एकम दो, दो चौके 8, तो रेट कितनी आ गई परसेंटेज, यानी कि जो प्रॉफिट कितना आ गया 4% का प्रॉफिट आ गया, कितने परसेंट का लाभ हुआ है 4% का, 4% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई, एक टैंक पानी को, एक कोई टैंक है वो पानी को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में, देखो अब रिसाव भी आ गया, 3.5 घंटे लगते हैं, रिसाव 7 आ गया, ये तो था ही, बीस बी आ गया ये माइनस वाला रिसाव, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2, यानी कि 7/2 घंटे लगते हैं। पहला काम अपना एलसीएम लेना, 7 या 21, 3 सत्ते 21, 7 या 21, 3 दूनी 6, इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये एलसीएम आ गया। अब देखो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट, एक ही 7 यूनिट, लेकिन टोटल कितनी है 6, तो इसका मतलब क्या है ये -1 है, ये घटा रहा है एक। ठीक है, ये पानी निकाल रहा है। अब उसने पूछा है तो रिसाव के कारण पूरी टंकी से भरे टैंक को खाली करने में, अब बी के द्वारा बताना 21 बतानी है, बी के द्वारा, तो 21 घंटे लग जाएंगे इसको, 21 घंटे टैंक को खाली करने में 21 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो भाई, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। एक पात्र में 2 द्रव हैं, x/y में 2 द्रव हैं भाई। ठीक है, 5/3 के अनुपात में है। ध्यान से सुन लेना, बस जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया भाई। देखो जब भी मिश्रण पूरा सॉल्यूशन निकलेगा ना तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5/3 ही होता है रेशो। ठीक है, लेकिन आगे देखो उसने क्या कहा, जब कंटेनर में वाई तरल भर दिया गया, वाई भर दिया गया भाई, ठीक है वाई भर दिया उसने, तो एक्स और वाई का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ध्यान से सुनो भाई, उसने वाई कंटेनर में भरा है, लेकिन एक्स हमें बराबर करना होगा, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 से, तो नया जो रेशो बन के आएगा वो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितने यूनिट बढ़ा है, 9 यूनिट बढ़ गया, इसी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 8/9 आ जाएगी। ध्यान से सुन लेना भाई, 8/9 आ जाएगी। अब उसने बोला है, अब ध्यान से सुनो, उसने बोला है प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल था। ध्यान से सुनो भाई, पहले तो हमने निकाली 1 यूनिट की वैल्यू 8/9, अब पहले यहाँ तक लेके आएंगे इस सॉल्यूशन को यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये 8 लीटर ऐड करेंगे, फिर एक्स वाला निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है सिर्फ एक्स वाला, तो एक्स वाला यहाँ कितना है 10, 8/9 तो था ही, 10 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसके बाद देखो हमने किसका चाहिए एक्स का, तो प्लस में क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो भाई। ठीक है, 80 प्लस में
9 5 45 बटे 9, ये कितना हो गया 125 बटे 9। अब इसको डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9, 3 आ गया, यानी कि 9 चौके 36, ये 35 आ गया, तो 9 तिया 27, 13 पॉइंट वाला आंसर एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्या होगा एलसीएम 495, उनका एचसीएफ, एचसीएफ इतना है, यदि संख्या होगा योग 100 है, तो ध्यान से सुन लेना भाई, एचसीएफ उन्हीं संख्याओं के बीच में छुपा होता है, तो ये होता है, इनका योग दिया 100, तो ये 5 यहाँ से कॉमन लोगे, a प्लस बी, ये कितना आ गया 20। अब ध्यान से सुन लो भाई, कोई भी दो नंबर लेने जो को प्राइम हो, ठीक है, जो को प्राइम हो और जिनका एलसीएम कितना आना चाहिए, एचसीएफ की गुणा, और उन दोनों नंबर की गुणा करेंगे तो a गुणा b करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 495, या इसको काट लो आप, इसको 5 नीम 45, 5 नीम 45, तो a गुणा b कितना आ गया 99। यहाँ से आपको पता चल गया दो नंबर क्या होंगे, एक तो 11 होगा और एक 9 होगा, एक तो 11 होगा एक 9 होगा। अब देखो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करो और 11 की मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये 11 पंजे 55, ये 9 5 45, ये दोनों नंबर हो गए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। बस इसी यही आंसर पूछा था, उन दोनों का अंतर कितना है, तो उन दोनों का अंतर कितना है 10। तो ये बता दिया हमने, सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक मिक्सचर में ग्लाइसरीन और पानी, यानी कि ग्लाइसरीन और वाटर का रेशो दे दिया, कितना दे दिया 3:1 दे दिया वाटर का रेशो, ठीक है। तो वाटर का रेशो दे दिया हमें 3:1 दे दिया। अब देखो मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए, पूरे मिश्रण का बताना भाई, पूरे मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए, तो और कितना पानी प्रतिस्थापित करें। अब यहाँ हमें हमने पानी प्रतिस्थापित कर दिया कि टोटल ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखो भाई वाटर डिस्प्लेस्ड किया है लेकिन ग्लिसरीन नहीं छेड़, तो इसका मतलब इसको बराबर करना होगा, इसको बराबर करेंगे तो ये 3 और 3 यूनिट आ जाएगी। अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट। अब देखो उसने 2 यूनिट निकालना है हमें, 2 यूनिट, और पूरे मिक्सचर का, पूरा मिक्सचर कितना है 6, काटोगे तो 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रतिस्थापित करना होगा, यानी कि उसमें बदल करना होगा, चेंज फेर करना होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 श्रमिकों को 10 दिन का समय लगता है, तो उसी कार्य को x दिनों में, यानी कि x बंदे 6 दिनों में पूरा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, x इजिकल टू कितना आ गया 25, यानी कि 25 आ गया यहाँ से, तो 25 दिनों में 25 श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है भाई, ये वाला, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ये 3 वाला वेन डायग्राम है, 3 वाला, ठीक है। ये तो टोटल बनेगा, एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं, ये 3 वाला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमान, टोटल कितने हैं 600 हैं, इसमें में से 23 ने बाहर भोजन, ठीक है, न्यू ईयर पार्टी ओपन किया, इंडियन फूड 250 ने इंडियन फूड खाया, यानी कि भारतीय भोजन खाया, तो मैं ये लिख देता हूँ भारतीय, भारतीय लिख देता हूँ यहाँ इस पे। तो ये टोटल कितने हैं 250, इस गोले वाले हैं 250, ठीक है। 175 ने इतावली भोजन, ये इटालियन भोजन, इटालियन भोजन खाया, कितने कितनों ने 175 ने, 175 ने खाया, ठीक है। वैसे ये पीछे से शुरू करते हैं जिसमें दोनों वाले आएंगे, लेकिन लिख लेते हैं हम, ठीक है। और फिर 100 ने कॉन्टिनेंटल फूड खाया, ये वाला कॉन्टिनेंटल फूड ये, ठीक है, कॉन्टिनेंटल खाया कितनों ने 100 ने, ठीक है, हम समझ गए। अब इसके बाद देखो भाई, इसके अतिरिक्त मेहमानों ने भारतीय और इटालियन भोजन खाया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं एडिशनली 15 अगस्त ने कितना भोजन खाया है, 15 अगस्त ने खाया है इटालियन फूड, ठीक है, 15 अगस्त ने इटालियन फूड खाया है, तो हम लिख देते हैं उसको, बोथ इंडियन और इटालियन, ये 15 अगस्त थे, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले 3 वाला भरना होता है, इनमें से 3 वाला भरेंगे पहले। यहाँ से देखो देखो ये रहा 7 मेहमानों ने तीनों खाना खाया, तो 7 मेहमानों ने तीनों, यहाँ 7 भरा जाएगा, आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। फिर उसके बाद 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल, 20 ने भारतीय, ये वाला और ये वाला भारतीय और कॉन्टिनेंटल 20 ने, तो ये कितना बच गया 13, 7 तो आगे 13 और 7 20 हो गया। अब उसने 15 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, ये भर दिया। अब देखो उसने क्या पूछा है, कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए। देखो भाई टोटल, अगर मैं इस सर्कल के पूरे काउंट करूंगा ना, पूरे इस सर्कल के काउंट करूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 250, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले आ गया हमारे पास 250 प्लस, टोटल गिन लेते हैं जो मेहमान आए हैं, अगर 600 पूरे नहीं हुए तो बचे हुए नहीं आए, ठीक है। ये वाले अब काउंट हो गए। अब ध्यान से सुनो, इस पूरे में, इस पूरे में कितने थे 175 थे, इस पूरे में 175, ये 15 चले गए 160 हो गए।
अब ध्यान से सुनो, ये वाले भी बच गए, ये वाला एरिया भी बच गया, ये वाला एरिया भी भरना अभी, तो ये वाला, ये जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी भरना अभी। इसमें देखते हैं कहाँ रह गया ये हिस्सा। 15 गेस्ट आए और 10 जो थे, 10 इटालियन और कॉन्टिनेंटल फूड, इटालियन और कॉन्टिनेंटल फूड, ठीक है, ये वाला 10, ये वाला इटालियन और कॉन्टिनेंटल फूड। तो यहाँ कितने बच गए, 7 तो हैं, 3 बच गए। अब ध्यान से सुनो भाई, ये टोटल वाला जो सर्कल था ये 175 का था, 175 का। तो यहाँ कितने कितने आ गए, 8 और 7 15 और 3 18 आ गए। यानी कि 15 पहले इसमें से घटाओगे तो 160 और 3 घटा दोगे तो 157, यानी कि ये 157 बच गए। 250 आ गए, 250 आ गए। तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना हमें। तो ये कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे हमारे यहाँ पे प्लस। अब नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में टोटल 100 है, ये 3 भी काउंट हो गया, ये 13 3 16, 16 और 7 7 और 3, ये 7 और 3 10 13 23 हो गया। अब इसमें से घटाओगे तो 23 घटाओ तो कितना हो गया, 77। तो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट फिल कर दोगे 77। अब इसको जोड़ लो, अब इसको जोड़ेंगे हम, ठीक है। अगर ये 600 सम नहीं आया, फिर इसको 600 में से घटा के बचे हुए हमारे पार्टी में नहीं आए। 250 देखो, 300, 310 यानी कि 410, और 400 कितना होगा, 87। इसको घटा लेते हैं हम। टोटल मेहमान कितने थे, 600, टोटल मेहमान थे 600, तो 600 में से घटा लेते हैं। ये 3 1 और 1 113, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 3 वाला वेन डायग्राम था, ये होता तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, इसका मान बताना है, सिंपल। देखो 1024 है जो, वो 4 की पावर 5 होती है, यानी कि n/5 दिया, गुणा 4 की पावर 2n प्लस 1 दिया है। नीचे 16 जो होता है वो 4 की पावर 2n हो गया, मल्टीप्लाई 4 की पावर n। देखो बेस सेम बनाना है, इसलिए हमें 4 की पावर करना पड़ा। देखो 4 से ये कटेगा, तो यहाँ तो बन जाएगा 4 की पावर n गुणा में 4 की पावर 2n प्लस 1। नीचे बनेगा, नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 की पावर 2n प्लस n माइनस 1। ऊपर भी ऐड हो जाएंगे, पावर बेस सेम है, तो देखो 4 की पावर 3n प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 4 की पावर 3n माइनस 1। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 4 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, माइनस से ये कटेगा तो 4 की पावर 2, यानी कि 16 आंसर आएगा आपका, सी ऑप्शन होगा यहाँ से, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20 रुपये की वृद्धि कितने पे, 80 पे गुना 100, काटोगे तो 4 पे, 4 से काटोगे तो 25%, तो यहाँ से सी ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्जी क्वेश्चन था ये दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिए थे उस टाइम पे आपके सेट में, लेकिन दिए थे, ध्यान से देखना भाई। अब ये दे दिया हमें, ठीक है। डोडेक एड्रोन का मतलब होता है मतलब यानी कि 12 भुजा होती है इसमें, 12 भुजा, ठीक है। ये मैंने चित्र बना दिया यहाँ पे, यानी कि 12 फेस होते हैं इसमें, 12 फेस, और 30 एजेस होते हैं और 20 वर्टिसेस होते हैं इसमें, ठीक है। इसने बोला है भाई, इसको हम काटेंगे। ए प्लेन पासिंग थ्रू टू अपोजिट एज में से काटे, यानी विपरीत किनारों से गुजरने वाले एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, न कि किसी शीर्ष से। ध्यान से सुन लो भाई, ये मैंने आपके आगे डायग्राम लगा दिया है। ये वाला है जिसकी 12 भुजा हैं टोटल, और इसको इस तरह से काटा गया है, इस तरह से ये काटा गया है, इसको इस तरह से, ठीक है। दो तरीके से कटेगा ये, एक तो इस तरह से कटेगा, इस तरह से कटेगा तो यहाँ बनेगी पैरेललोग्राम, ठीक है। ये देखो, स्लाइस्ड बाय प्लेन पासिंग थ्रू टू अपोजिट एजेस एंड नॉट थ्रू एनी वर्टिसेस। ध्यान से सुन लो, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि प्लेन पासिंग थ्रू टू अपोजिट एजेस नॉट थ्रू एनी वर्टिसेस। तो अगर जब ये कटता है तो हमारे पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर इसको ऐसे काटते हैं, इस तरफ से काटते तो बनता है इसमें रेक्टेंगल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आओ भाई, देखो इसमें फिर कटिंग वाला दिया, इमेज कटिंग का। ध्यान से सुन लेना भाई, जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, देखो ये बेलन है, इस तरह से काट के ये दिखा रखा है, ठीक है। इस तरह से काटना है तो ये हिस्सा निकल आएगा, ये वाला हिस्सा, ये किसके आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का। तो यहाँ से क्या बनेगा, रेक्टेंगल। जब भी हाइट के अकॉर्डिंग काटेंगे तो यहाँ से बनेगी रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सेट पसंद आए होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आप। तो ऐसे ही देखते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना, और भाइयों तक शेयर करते रहना ताकि उनकी भी प्रैक्टिस जारी रही जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।